हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप फॉर्मल लेटर जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे। तो देखिए दोस्तों, उसमें आपको वहाँ पे फ्रॉम वाला एड्रेस तो दिया हुआ नहीं रहेगा। वैसे पहले ये कर लेते हैं कि ये मैं कौन से सब्जेक्ट पे लेटर लिख रहा हूँ। तो इसमें मैं इस पे लेटर लिख रहा हूँ कि मेरा कहीं डिपार्टमेंट में ड्यूज़ बाकी है, तो मैं उस ड्यूज़ को मांगने के लिए एक अप्लीकेशन लेटर अपने ऑफिसर को लिख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपना एड्रेस ये देनी है या फिर नहीं देनी है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो इसमें यू एफ एम जैसा कोई भी चीज़ें हैं नहीं। अनफेयर जो जिसमें जीरो मार्क्स मिलते हैं, जैसे जैसे एसएससी वगैरह में होते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद वो वहाँ पे यू एफ एम करके जीरो दे दे मे बी। तो आपको यहाँ पे एबीसी करके ही लिख लेनी है कोई भी एड्रेस, और देखे नीचे में कुछ भी ऐसे सिंपल एड्रेस आपको दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जो एक फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो पहले आप नॉर्मली फ्रॉम लिखोगे, फिर एड्रेस लिखोगे, यहाँ पे फिर आप डेट दे दोगे। ठीक है। डेट दे के, डेट ऐसे देना नहीं, डायरेक्ट लिख देना है 12 दिसंबर या जो भी है 2025 से, जो भी डेट है कुछ भी एक डेट दे देनी है। उसके बाद इसके नीचे ये टू रहेगा और ये जहाँ पे मुझे भेजनी है। ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैं ये स्पेशली कर रहा हूँ कि मेरा कहीं डिपार्टमेंट में ड्यू बाकी है, उसके लिए मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। बहुत ही सिंपल शब्दों में ये एप्लीकेशन लिखने वाला हूँ। तो अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है मेरा, रिगार्डिंग क्लियरेंस ऑफ माई पेंडिंग एरियर्स ऑफ सितंबर। मान के चलिए मेरा सितंबर का एरियर पेंडिंग है, उसी के बारे में मैं एप्लीकेशन ये लिख रहा हूँ। तो देखिए, मैं नॉर्मली लिखूंगा सर रिस्पेक्टफुली एंड मोस्ट हम्बली, सब में यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। विथ रेफरेंस टू एबव मेंशन सब्जेक्ट आई एम सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन लेटर टू यू। इतना तो दोस्तों, आप कोई भी जो भी लिखोगे बस वो सब्जेक्ट लिखोगे, उसी के आधार पे इतना लिख दो। ठीक है। फिर बीच में यहाँ जो चीजें हैं ये मैंने ये अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा हूँ कि माई सैलरी ऑफ सितंबर मंथ हैज नॉट क्रेडिटेड बाय माई बिल ऑफिस। आई हैव सबमिटेड माई टेक्निकल रेजिग्नेशन एज ऑन इतना इतना एंसो टेकन। ये आपका जो ग्रीन वाला मैंने करा है, ये आपका अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा वो आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिखा है, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू टू फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन इन योर कंसर्न डिपार्टमेंट डेट माई प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट। तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे थैंक यू लिख के योर हेल्पफुली, जो भी है, जो आपको ये एड्रेस यहाँ पे देनी है, ये यहाँ पे यही एड्रेस वो आपको यहाँ भी दे देनी है। ठीक है। इनक्लोज्ड में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट, वो तो वहाँ पे आपका जरूरत होगा नहीं, इनक्लोज्ड में आप कुछ भी दे सकते हो, ये नहीं देना आपको। ठीक है। ये आपको नहीं देना क्योंकि वहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं। आप सिंपली फ्रॉम लिखना है, जो भी एड्रेस होगा, डेट दे के टू लिखनी है, सब्जेक्ट लिखनी है, फिर सर दे के इतना तो सब में, ये जो रेड वाला लिखा हुआ है सब में होगा। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे मान के चलिए आपके कुछ बोलेगा कि आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये मेरे इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो दो तीन चीज़ों पे बस आप प्रैक्टिस कर लेना है, इतना चीज़ पे क्या लिखना है। बस ये हम्बली करके, योर फतुली करके लिख देनी है, बहुत ही सिंपल है। तो थैंक यू।